नमस्कार दोस्तों, सिद्धि शॉर्ट एंड अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाली है। डिक्टेशन के अंदर जो भी हार्ड वर्ड हैं उनके स्टेनो स्ट्रोक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। पेन कॉपी रेडी रखें। स्टार्ट। सभापति महोदय, हमारे देश में अनेक संस्थाएं और संगठन हैं और आज हम एक नई संस्था को जन्म लेते हुए देख रहे हैं। पूर्ण विराम। फिर भी शायद यह अनावश्यक अथवा आवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी इच्छा के बावजूद हमारे दल को आरंभ से ही जो स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया था, उसके होते हुए भी लोगों के मन में लोकतंत्र और समाजवाद अथवा धर्मनिरपेक्षता की धारणा स्पष्ट नहीं है। पूर्ण विराम। हम अधिकाधिक लोगों में और प्राय कुशाग्र बुद्धि वाले नौजवानों में छोटे और सरल रास्तों के लिए और लक्ष्य तक शीघ्रता के साथ पहुंचने के लिए बेचैनी पाते हैं। पूर्ण विराम। वे यह महसूस करते हैं कि हम चाहे जो राह पकड़ें, जिधर भी कदम बढ़ाएं, हम सबको आगे बढ़ने की कीमत चुकानी होगी। पूर्ण विराम। प्रश्न बस इतना रह जाता है कि हम कितनी और किस प्रकार की कीमत चुकाना चाहते हैं। पूर्ण विराम। पैरा चेंज। हमने बहुत सोच विचार के बाद लोकतंत्र का रास्ता चुना था। पूर्ण विराम। इसका यह कारण नहीं था कि वह शीघ्रता से मंजिल तक पहुंचा देने वाला रास्ता है, शायद वह ऐसा है ही नहीं। पूर्ण विराम। लेकिन उसे हमने इसलिए चुना कि उसके जरिए लोगों को राजनैतिक परिपक्वता की ओर बढ़ाना संभव होता है। पूर्ण विराम। और हमने यह महसूस किया कि हमारी जनता के लिए यह सबसे महत्व का काम है कि देश में जो कुछ भी हो रहा है उसमें उन्हें अपने आप को सम्मिलित समझना चाहिए और देश के विकास में सहभागी बनना चाहिए। पूर्ण विराम। यह तभी हो सकता है जबकि उनके सामने चुनाव के लिए विकल्प हो और यह प्रणाली उन्हें इस तरह का मौका देती है। पूर्ण विराम। लेकिन दूसरी सभी प्रणालियों की तरह लोकतंत्र के भी अपने खतरे हैं। पूर्ण विराम। और आज हम जिस एक खतरे का सामना करना पड़ रहा है वह यह है कि कुछ जगहों में बहुसंख्यक कतिपय अल्पसंख्यकों का स्वरूप बदल देना चाहते हैं या वैसी कोशिश में लगे हुए हैं। पूर्ण विराम। हमारे लोकतंत्र का यह तात्पर्य नहीं है। पूर्ण विराम। उसका यह अर्थ जरूर है कि हमें मतदान का अधिकार हो, हम अपनी राय जाहिर कर सके और अंततः जो कुछ बहुसंख्यक लोग चाहें उसे स्वीकार कर लें। पूर्ण विराम। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कोई वैचारिक शिकंजा जकड़ ले। पूर्ण विराम। इसका यह आशय नहीं है कि कोई एक ही समूह को भले ही संख्या में वह बड़ा क्यों न हो, यह कहने का अधिकार है कि दूसरे अपने को बदल लें तथा उसके जैसे तौर तरीके से सोचना शुरू कर दें। पूर्ण विराम। पैरा चेंज। इस तरह भारत में आज जो स्थिति है उससे कुछ अर्थों में तो बहुत अधिक आशाएं लगाई जा सकती है और कुछ अन्य अर्थों में वह खतरों से भरपूर है और मेरा ख्याल है कि आशाओं के कारण खतरे और गहरा गए हैं। पूर्ण विराम। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कुछ लोगों ने देखा कि किसी एक दिशा में बढ़ने का सुदृढ़ प्रयास हो रहा है। पूर्ण विराम। पैरा चेंज। सभापति महोदय, भारत जैसे देश में लोगों की भावना को धर्म और भाषा के साथ जोड़कर या प्रादेशिक स्वार्थों के नाम पर नारेबाजी द्वारा भड़काने से अधिक सरल और क्या हो सकता है। प्रश्नवाचक। और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी
प्रगति और हमारे तीव्र विकास की राह में आड़े आती है। पूर्ण विराम। पिछले दिनों मैंने इस देश में कुछ लोगों के कार्यों के बारे में फासिज्म शब्द का प्रयोग किया था। पूर्ण विराम। मैंने इसका प्रयोग हल्केपन से नहीं किया था, जैसा कि प्राय किया जाता है। पूर्ण विराम। अगर हमारी समझ से कोई व्यक्ति निरंकुश ढंग से काम करता है तो हम उसके संदर्भ में विभिन्न तानाशाहों के नाम लेते हैं, फासिज्म, नाजिज्म जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम। लेकिन मैंने उस शब्द का प्रयोग ढीलेपन से नहीं किया था। पूर्ण विराम। मैंने उसे उसके अति विशिष्ट अर्थों में इस्तेमाल किया था। उस प्रणाली ने एक विशेष देश में जो कुछ दिया उसे ध्यान में रखकर। पूर्ण विराम। वह उस शब्द का आम प्रयोग नहीं था। पूर्ण विराम। आज ऐसे दल मौजूद हैं जो सोचते हैं कि हमारे देश में कोई एक समूह या धर्म अन्यों से श्रेष्ठतर है। पूर्ण विराम। यह उसी का एक पहलू है जो हिटलर ने कहा था और किया था। पूर्ण विराम। यह सवाल केवल कथन का नहीं था। पूर्ण विराम। बातें हम में से बहुतेरे लोग करते हैं। पूर्ण विराम। लेकिन हिटलर ने एक पूरे समुदाय का, लाखों लोगों का विनाश करने की ओर कदम बढ़ाया। केवल शब्दों द्वारा नहीं बल्कि सचमुच कदम उठाकर लाखों को प्रताड़ित किया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। पूर्ण विराम। जब कोई इस शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसका अभिप्राय यह होता है। पूर्ण विराम। पैरा चेंज। एक जाति के दूसरी से श्रेष्ठतर होने का सिद्धांत भी तार्किक परिणति तक पहुंचाया गया, जिससे देश को हानि हुई। पूर्ण विराम। यहूदी जाति के लोगों को, चाहे वे वैज्ञानिक रहे हों या कलाकार, उनकी जाति के कारण प्रताड़ित किया गया। पूर्ण विराम। जैसा कि मैंने अभी कहा, लाखों लोगों को अत्यंत नृशंस एवं निर्दयी ढंग से मौत का शिकार बनाया गया। अन्यों को अपनी जान बचाने के लिए पलायन करना पड़ा और उन्होंने दूसरे देशों की समृद्धि में योग दिया। पूर्ण विराम। आज अगर अमेरिकी विज्ञान ने इतनी ज़्यादा उन्नति की है तो इसलिए कि अनेक जर्मन वैज्ञानिकों को जर्मनी से खदेड़ दिया गया था। पूर्ण विराम। पैरा चेंज। अगर कोई आज कुछ दलों द्वारा प्रचारित सिद्धांतों को सभी रूपों में देखता है, अगर कोई उस समाजवाद को भी देखता है जो उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो उसे पता चलेगा कि वह उन दिनों जर्मनी में प्रचलित राष्ट्रीय समाजवाद से बहुत मिलता जुलता है। पूर्ण विराम। चाहे रोजगार संबंधी बातें की जाए या नौजवानों के अधिकारों की बातें, ये कोई नए विचार नहीं है। पूर्ण विराम। हमने उनकी चर्चा सुनी है। पूर्ण विराम। मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है। पूर्ण विराम। मैंने इनके बारे में केवल पढ़ा ही नहीं है या अन्यों से ही नहीं सुना है। पूर्ण विराम। मैंने स्वयं ये बातें घटित होते हुए देखी है। पूर्ण विराम। और उनकी याद पूरे जीवन भुलाई नहीं जा सकती है, चाहे कोई कितनी ही लंबी जिंदगी क्यों ना पाए। पूर्ण विराम। डिक्टेशन समाप्त। तो उम्मीद है दोस्तों आपको डिक्टेशन पसंद आई होगी। अगर डिक्टेशन आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही और डिक्टेशन के लिए इस चैनल पर लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।